रघु के पिता दिहाड़ी मजदूर थे और उनकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। रघु बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु स्वभाव का था। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कभी कभी भूखे पेट, फटे कपड़ों में और बिना किताबों के भी वह स्कूल जाता था। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रघु का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। अरे रघुआ, क्या फायदा इस पढ़ाई लिखाई का? हमारे जैसे गरीबों के लिए तो बस मजदूरी ही लिखी है, गांव के बड़े बूढ़े अक्सर कहते। लेकिन रघु के पिता हमेशा उसका साथ देते। बेटा, मैं भले ही अनपढ़ हूं, लेकिन तुम्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। तुम्हें वह सब मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला, वे कहते। एक दिन की बात है, जब रघु 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता काम से लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी हालत गंभीर थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। रघु के सामने एक कठिन निर्णय था, या तो पढ़ाई छोड़कर काम करना या फिर पिता का इलाज न करवा पाना। उस रात रघु रोता रहा। अगले दिन सुबह उसने स्कूल जाने के बजाय निकटवर्ती शहर की ओर कदम बढ़ाए। वहां उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम, फिर रात को थोड़ा पढ़ना, यही उसका दिनचर्या बन गई। दुकान के मालिक शर्मा जी एक सख्त किस्म के इंसान थे, लेकिन रघु की मेहनत और ईमानदारी देखकर वे भी प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने रघु को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन पढ़ाई का क्या हुआ? उन्होंने पूछा। रघु ने अपनी पूरी कहानी बताई। शर्मा जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम दोपहर में थोड़ा समय निकालकर स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे पिता के इलाज का इंतजाम करता हूं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मा जी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन शर्मा जी ने उसे रोक दिया। मैंने अपने बेटे को खो दिया था एक दुर्घटना में। तुम्हें देखकर मुझे वही याद आता है। मैं चाहता हूं कि तुम वह बनो जो मेरा बेटा बनना चाहता था, एक प्रतिष्ठित इंसान। इस तरह रघु की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दिन में वह स्कूल जाता और बाकी समय दुकान पर काम करता। उसके पिता का इलाज चल रहा था और धीरे धीरे वे ठीक होने लगे थे। समय बीतता गया। रघु ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी और सब उसकी कहानी से प्रेरित हुए। शर्मा जी की आंखें गर्व से चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम में कुछ खास है। उन्होंने रघु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रघु के गांव में उसका सम्मान होने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगते। रघु के पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया था और वे फिर से काम करने लगे थे। इसी बीच जिले के एक बड़े उद्योगपति रमेश मल्होत्रा ने रघु की कहानी अखबार में पढ़ी। वे गरीबी से उठकर सफलता पाने वाले युवाओं की मदद करना चाहते थे। उन्होंने रघु को अपने दफ्तर बुलवाया। मुझे तुम्हारी कहानी से प्रेरणा मिली है रघु। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, मल्होत्रा साहब ने कहा। रघु के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। हालांकि उसने शर्मा जी की दुकान पर काम करना नहीं छोड़ा। वह सप्ताहांत में वहां जाता और उनकी मदद करता। शर्मा अंकल, आप नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता, रघु अक्सर कहता। नहीं बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें यहां लाई है। मैंने तो बस थोड़ा सा सहारा दिया था, शर्मा जी मुस्कुराते हुए जवाब देते। कॉलेज में रघु ने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उसकी समझ, उसका दृष्टिकोण और उसकी कड़ी मेहनत सब कुछ उसे अलग बनाता था। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते न थकते। रघु जैसे छात्र बहुत कम मिलते हैं, न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल बल्कि इंसानियत में भी, उसके विभागाध्यक्ष अक्सर कहते। पर रघु का संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसके दूसरे वर्ष में एक बड़ी त्रासदी आई जब उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तत्काल सर्जरी की जरूरत है, जिसका खर्च बहुत अधिक था। रघु ने मल्होत्रा साहब से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। वे पहले ही उसकी इतनी मदद कर रहे थे। उसने अपने कॉलेज की फीस के पैसे,
मां के इलाज पर खर्च करने का फैसला किया और अधिक समय काम करने लगा। जब मल्होत्रा साहब को यह पता चला तो वे स्वयं अस्पताल पहुंचे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रघु? क्या मैंने कभी तुम्हें अपने परिवार से कम समझा है? उन्होंने पूछा। मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता था सर, रघु ने नम आंखों से कहा। यह बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। और फिर तुम जैसा प्रतिभाशाली युवा इस देश का भविष्य है। तुम्हारी मां का इलाज मेरी जिम्मेदारी है और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रघु की मां का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ और वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। रघु के लिए यह एक बड़ी राहत थी। अब वह फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में रघु को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नवीन विचार आया। वह ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग पर काम करना चाहता था ताकि गांवों में बिजली की समस्या कम हो सके। उसने अपने प्रोफेसर और मल्होत्रा साहब दोनों से इस बारे में बात की। यह विचार अद्भुत है रघु, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक शोध और संसाधनों की आवश्यकता होगी, प्रोफेसर ने कहा। मल्होत्रा साहब ने भी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। मेरी कंपनी में एक अनुसंधान विभाग है। मैं तुम्हें वहां काम करने का अवसर दे सकता हूं ताकि तुम अपने विचार को आगे बढ़ा सको। रघु के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। वह दिन रात मेहनत करने लगा। कई बार असफलता मिली, लेकिन हर बार वह नए उत्साह के साथ फिर से कोशिश करता। हार मानना मेरे खून में नहीं है, वह अपने साथियों से कहता। एक दिन जब वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक अजनबी उससे मिलने आया। वह एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रतिनिधि था जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही थी। हमें तुम्हारे काम के बारे में पता चला है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें अमेरिका में काम करने का अवसर देंगे और एक बड़ा वेतन पैकेज भी, उसने प्रस्ताव रखा। रघु के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। एक तरफ विदेश जाकर अच्छी नौकरी पाने का अवसर था और दूसरी तरफ अपने देश में रहकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करने का संकल्प। उसने इस बारे में शर्मा जी से बात की। बेटा, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, सच्ची खुशी पैसों में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा करने में है, शर्मा जी ने सलाह दी। रघु ने सोचा और अंततः विदेशी कंपनी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने मल्होत्रा साहब से कहा कि वह उनकी कंपनी में रहकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। मैं जानता था कि तुम यही फैसला लोगे। तुम्हारा आदर्शवाद ही तुम्हें अलग बनाता है, मल्होत्रा साहब ने कहा। लेकिन चुनौतियां खुद अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ लोग रघु के विचारों को अव्यावहारिक मानते थे। उसके कुछ साथी भी उसका मजाक उड़ाते। अरे पागल है क्या, इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया, विदेश जाकर लाखों कमा सकता था, वे कहते। लेकिन रघु अपने निर्णय पर अडिग था। मैं अपने गांव की गरीबी देखकर बड़ा हुआ हूं। अगर मेरा प्रोजेक्ट सफल होता है तो हजारों गांवों में बिजली पहुंचेगी। यह लाखों रुपयों से कहीं अधिक मूल्यवान है। रघु के प्रोजेक्ट ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। उसने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिससे कम लागत में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता था। मल्होत्रा साहब ने उसे अपनी कंपनी में एक विशेष विभाग का प्रमुख बना दिया। यह सिर्फ शुरुआत है रघु। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को देश के हर कोने तक ले जाओ, उन्होंने कहा। रघु ने सबसे पहले अपने गांव में अपनी प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया। जब वह वर्षों बाद अपने गांव लौटा तो सब उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। वही गरीब लड़का जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज एक सफल इंजीनियर बन गया था। देखो, रघुआ लौट आया है, अब तो बड़ा आदमी बन गया है, गांव के लोग कहते। रघु अपने माता पिता और शर्मा जी को अपने साथ लाया था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर हो। इससे न सिर्फ बिजली की समस्या दूर होगी बल्कि गांव का विकास भी होगा। शुरू में कुछ लोग संशय में थे, लेकिन रघु के उत्साह और दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया। काम शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में गांव में सौर पैनल लग गए। पहली बार गांव की हर झोपड़ी में बिजली पहुंची। रघु भैया, आपने तो कमाल कर दिया,
अब रात में हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, एक गांव वाली ने कहा। रघु का प्रोजेक्ट सफल हुआ और इसकी खबर चारों ओर फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी उससे मदद मांगने लगे। रघु ने अपनी टीम बढ़ाई और काम का विस्तार किया। मल्होत्रा साहब भी गांव आए और इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। तुमने सिद्ध कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, उन्होंने रघु से कहा। इसी बीच सरकार ने भी रघु के काम पर ध्यान दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने खुद गांव का दौरा किया और रघु से मिले। हम चाहते हैं कि आप अपना यह मॉडल पूरे देश में लागू करें। सरकार आपको हर संभव सहायता देगी, मंत्री जी ने कहा। रघु के लिए यह एक बड़ा सम्मान था। उसने अपने माता पिता और शर्मा जी की ओर देखा, जिनकी आंखें गर्व से भरी थीं। अगले कुछ वर्षों में रघु की कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। हजारों गांवों में सौर ऊर्जा पहुंची और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश आया। रघु ने अपने प्रोजेक्ट का नाम ग्राम ज्योति रखा था। ग्राम ज्योति सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। हम चाहते हैं कि हर गांव आत्मनिर्भर बने, रघु अक्सर कहता। उसने अपने प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी खोला। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़े या कोई मरीज इलाज ना करवा पाए, उसने कहा। रघु के काम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। सफलता का असली मतलब है अपने समाज के लिए कुछ करना। मैं जहां से आया हूं उसे कभी नहीं भूलूंगा, वह हमेशा कहता। एक दिन जब रघु अपने गांव में था, एक युवक उससे मिलने आया। वह भी गरीब परिवार से था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। रघु भैया, आप मेरे आदर्श हैं, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं, उसने कहा। रघु ने उस युवक को गले लगा लिया। तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। इस तरह रघु ने एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की, जिसमें गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। यह मेरा सपना है कि कोई भी बच्चा पैसों के अभाव में अपने सपनों को न छोड़े, उसने कहा। समय के साथ रघु की ग्राम ज्योति एक बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन वह हमेशा अपने मूल्यों पर कायम रहा। उसने कभी भी अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं किया और हमेशा समाज कल्याण के लिए काम किया। शर्मा जी, जिन्होंने रघु को जीवन का पहला सबक सिखाया था, अब बूढ़े हो गए थे। रघु ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वे अपनी चाय की दुकान नहीं छोड़ना चाहते थे। यह दुकान मेरा जीवन है बेटा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मेरे सपने को पूरा किया, शर्मा जी ने कहा। रघु ने शर्मा जी की दुकान को एक आधुनिक कैफे में बदल दिया, जहां युवा आकर पढ़ाई और चर्चा कर सकते थे। शर्मा जी अब भी वहां बैठते और सबको चाय परोसते, लेकिन अब वे मालिक थे, न कि मजदूर। वर्षों बीत गए। रघु अब एक सफल उद्यमी और समाज सेवी के रूप में जाना जाता था। उसके पिता, जो कभी दिहाड़ी मजदूर थे, अब गांव के सरपंच थे। उनकी मां, जिन्होंने कभी दूसरों के घरों में काम किया था, अब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष थीं। एक दिन रघु को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एक व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला। वह अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए उत्साहित था। हॉल में हजारों छात्र उसे सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। रघु ने अपनी कहानी शुरू की, गरीबी से लेकर सफलता तक का सफर। दोस्तों, मैं आज यहां जो कुछ भी हूं, वह मेरे माता पिता के त्याग, शर्मा अंकल के विश्वास और मल्होत्रा सर के समर्थन के कारण हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरा अपना दृढ़ संकल्प और मेहनत है। उसने छात्रों को बताया कि सफलता का असली मतलब क्या है। असली सफलता पैसा या शोहरत नहीं है। असली सफलता है अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। मैंने सीखा है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो उससे भी बड़ी खुशी मिलती है। एक छात्र ने पूछा, सर, आपको कभी लगा कि आप हार रहे हैं? रघु मुस्कुराया, हाँ, कई बार। जब मेरे पिता दुर्घटनाग्रस्त हुए, जब मेरी मां बीमार पड़ी,
जब मेरा प्रोजेक्ट असफल हो रहा था, ऐसे कई मौके आए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, साथ ही समीर हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं ऐसे ही अगले दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।